आदाब नाजरीन, सियासत टीवी का बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, कुदरत ने हर इंसान को कई सलाहियतों से नवाजा है। वो इनसे काम लेकर एक शानदार ज़िंदगी गुजार सकता है। इस शानदार ज़िंदगी का नुक्ते आगाज़ ही है कि इंसान अपने फितरी और रुझानात और सलाहियतों को पहचाने और अपने काम या पेशे का इंतखाब अपनी सलाहियतों को सामने रखते हुए करें। ऐसी ही आज की हमारी मेहमान भावना जी हैं, जिन्होंने हैदराबादी फिल्मों में मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई और वो फिल्म साज़ों और शायकीन की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई। अपने कैरियर की शुरुआत टीवी शोज़ के एंकर के तौर पर की, लेकिन वो हैदराबादी फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा है। वेब सीरीज़ तोता उड़ गया में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं भावना जी से, जानते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी और हैदराबादी फिल्मों की ख़ास बातें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है भावना जी हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सियासत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब, और मैं जानी जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आपके शो पे बुलाया, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ शेयर करना था आप सभी के साथ और आपके साथ भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, वैसे भावना जी आपने अपनी कैरियर की जो शुरुआत की वो एंकरिंग से की। हाँ, टीवी एंकर थी आप, उस बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। हाँ जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, मैं जब हैदराबाद में आई थी तो मैं जॉब देख रही थी। सडनली मैं टीवी देख रही थी, कुछ न्यूज़ आ रही थी। न्यूज़ में मैंने स्क्रॉल होते हुए देखा कि ईटीवी जो उत्तराखंड है, ईटीवी उत्तर प्रदेश है, उसके लिए एंकर के लिए उन लोगों का ऐड चल रहा था। अच्छा। तो जब मैंने वो टीवी पे स्क्रॉल होता हुआ देखा तो उसमें एक नंबर दिया हुआ था। अच्छा। तो मैंने मज़े मज़े में ही उस नंबर पे कॉल कर लिया कि चलो देखते हैं, जॉब तो देख ही रहे हैं, अगर एंकरिंग में हो गया, और मुझे अच्छा भी लगता था एंकरिंग करना, तो मैंने कॉल किया। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए डेट दिया। उसके बाद मैं ऑडिशन देने चली गई। पहले दिन तो मुझे लगा कि अरे यार, ये रामोजी फिल्म सिटी तो बहुत दूर है, क्योंकि मैं रहती थी वो टाइम पे कोकटपल्ली। तो मैं ऑडिशन दे आई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने उन लोगों ने पूछा, कई बार कॉल आया कि क्या हुआ, आपने ऑडिशन दिया था लेकिन आप आए नहीं। तो मेरे मन में वही चल रहा था, यार मैं इतना दूर जाऊंगी कैसे, डेली जाना डेली आना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला जॉब हो जाएगा। तो मैंने बहुत दिन सोचने के बाद, फिर वो लोग बार बार कॉल कर रहे थे, तो मैंने फाइनली उनको ओके बोला और मैंने स्टार्ट किया। तो सिमरन, आप मुझे तो जल्दी से बता दीजिए, आप उनसे दोस्ती करने वाली हैं या नहीं? वैसे उनसे करें या नहीं करें, हमसे तो दोस्ती करनी चाहिए। जल्दी हमें एसएमएस करिए और बात करिए। चलिए दोनों की बात करेंगे अगले दोस्त से। हेलो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो 1 महीना देखेंगे करके, लेकिन करने के बाद मुझे वो काम में इतना, मतलब मैं इतना एंजॉय कर रही थी। तो पहले मैंने अन्नदाता, एक ईटीवी उत्तर प्रदेश के लिए शो था, उससे स्टार्टिंग किया था मैंने। सही समय पर और सही मात्रा में यदि लीची के बागों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में आपके बागों में गुणवत्ता युक्त लीची की अच्छी पैदावार संभव हो पाएगी। लेकिन वहाँ लगने के बाद मुझे धीरे धीरे 1-2 शो और मिल गए थे, जैसे सलाम नमस्ते, आपने शायद देखा होगा, वो लाइव शो था। हेलो, सलाम नमस्ते। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? तो वो 1 आवर का होता था। वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। उसमें कॉल्स आते थे, कॉल्स अटेंड करके लोगों की फरमाइश के हम लोग गाने सुनाया करते थे। उसके बाद ईटीवी पर ही उर्दू पर एक आता था दिल से प्रोग्राम। दिल से के मैं स्पेशल एपिसोड्स जो होते थे, जैसे ईद वाले हुए या जो भी फेस्टिवल आता था, तो वो एपिसोड्स मैं किया करती थी। साहब, ऐसे दुआ तो हम भी करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सभी भाईचारे के साथ रहें। जी, आगे आपने लिखा है कि आप हमारी पसंद का गाना देखना चाहते हैं। तो बस एंकरिंग की शुरुआत मेरी ऐसे हो गई थी। अच्छा जी। अच्छा, जिस वक्त आप टेलीविज़न के लिए एंकरिंग कर रही थी जी, कब आपको एक्टिंग का ख्याल आया? अच्छा, आपको मैं सही बताऊं तो एक्टिंग का ख्याल मुझे आया ही नहीं क्योंकि मैं तो अपना काम ही कर रही थी। सडन मुझे ईटीवी में ही एक बंदा मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर एक
शूटिंग चल रही है एक मूवी की और वो लोग देख रहे हैं, एक हीरोइन के लिए सर्च कर रहे हैं, तो वो लोग आए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको मिलवा देता हूँ उनसे। पर फिर भी मैंने कहा, मैंने कभी मूवी किया नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी जितना टाइम मैंने एंकरिंग के लिए सोचने में लिया, उतना ही टाइम मैंने एक्टिंग के लिए भी सोचने में लिया। बट उनका थोड़ा टाइम था तो 1 महीना भी निकल गया। उसके बाद फिर उन्होंने वापस मुझे कांटेक्ट किया कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ। तो फिर मैं जाके मिली थी उनसे, जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी अल्ताफ़ जी से। तो मेरी पहली पिक्चर थी इनकी तो ऐसी की तैसी। तो मैंने मूवीज़ की जो शुरुआत की थी वो इनकी तो ऐसी की तैसी मूवी से किया था। हैदर, कहीं तुम्हारे दिमाग में भी तो जोड़े घोड़े की रकम का ख्याल नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। तबस्सुम मैं उनमें से नहीं हूं। खैर, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों से जहेज लेते हैं। तो जब किया तो अच्छा ही लगा। सेट पे काफ़ी हैपनिंग सा माहौल रहता था, सब लोग हंसते बोलते रहते थे। और मैंने पहली बार किया था तो मेरे लिए भी वो चीज़ें नई थी, तो बट मुझे अच्छा लगा उसको करके। तो वो किया, धीरे धीरे ऐसे और भी मूवीज़ मुझे ऐसे एक दूसरे के थ्रू की मिलते गए तो आगे बढ़ गई। अच्छा भावना जी, एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है कि आपने करियर की शुरुआत तो की थी एंकरिंग से जी, और एंकरिंग और एक्टिंग में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुझे। दोनों में वैसे देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम मूवी में करते हैं तो हमें पर्टिकुलर एक कैरेक्टर दिया जाता है कि आपको ये रोल करना है, आपका ऐसा कैरेक्टर है, आपका हंसमुख है या आपको सैड रहना है या सीरियस है, तो हमें अपने को उसमें ढालना पड़ता है। राइट, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि जब एक्टिंग करते हैं तो हम जो रियल होते हैं हम वो नहीं रहते। लेकिन एंकरिंग में मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम एंकरिंग करते हैं तो हम अपनी रियल उसमें बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारा फ्रीडम होता है। तो एंकरिंग जो होती है वो दिल से होती है मेरे हिसाब से। अच्छा। और एंकरिंग वो एक्टिंग जो होती है, एक्टिंग के लिए हमें दिमाग डालना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है और अपने आप को हम जैसे नहीं है लेकिन हमें उसमें ढालना पड़ता है अपने को। अच्छा जी। अच्छा, ये जो फिल्म का इंतखाब होता है उसका आपका पैमाना क्या होता है? मतलब आप जो फिल्म सेलेक्ट करती हैं, जो भी चूज़ करती हैं, ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं, तो वो हमें बताइए। देखिए, पहले तो हैदराबादी जो मूवीज़ हैं मैंने यहाँ पर किया है, तो पहली चीज़ तो इनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं हैं। तो बहुत मूवीज़ भी कम ही बनती हैं। और मैं जो देख रही थी, मैं जैसा चाहती थी वैसा अभी तक के मूवीज़ में वो काम मैंने नहीं किया है। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जो हीरोइन का काम होता है मूवीज़ में वो तो होता ही नहीं है। ज़्यादातर मूवीज़ होते हैं तो हीरो के ऊपर ही निकल जाता है, हीरोइन को तो बीच बीच में कहीं डाल देते हैं जस्ट फिलअप करने के लिए कि हीरोइन ज़रूरी है, हीरो के साथ हीरोइन होना है तो डाल देते हैं। हिरनी जैसी आंखें हैं, नाजुक है कलियों जैसी, बट उसको काम नहीं दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे सीन्स नहीं होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ। एंकरिंग से पहले मैं डांस शो भी करती थी, तो मैं चाहती थी कि चलो किसी में सॉन्ग्स होंगे, डांस भी होगा, ये होगा तो हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। बट हैदराबादी मूवीज़ में हीरोइन के लिए बोले तो उतना स्कोप मुझे तो नहीं नज़र आया। जो सिलेक्शन होता है हीरोइन बस नॉर्मल रख लेते हैं। तो आपको ये शिकायत है? हाँ, मतलब हीरोइन को भी कुछ काम देना चाहिए। हीरोइन भी कॉमेडी कर सकती है, अगर हीरो कर सकता है तो हीरोइन भी कॉमेडी कर सकती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं ना। ये हीरोइन ओरिएंटेड, जैसे बॉलीवुड में मूवीज़ होते हैं तो काफ़ी सारे मूवीज़ आपने देखे होंगे, कंगना की आई थी वो झांसी की रानी, और बहुत सारी मूवीज़ हैं जो चमेली करीना कपूर की आई थी, तो वो हीरोइन के ऊपर रहती है। बट मुझे तो याद नहीं है, शायद आपको अगर पता हो तो। मैं जब से हूँ मैंने नहीं देखी कि कोई मूवी पर्टिकुलर हीरोइन के ऊपर आई है यहाँ पर, जो स्टोरी हीरोइन बेस्ड है। ऐसा है? आपको पता है? नहीं, हमें पता नहीं है। हाँ। लेकिन आपको भी पता नहीं है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा और मैं वैसी मूवीज़ करना चाहती हूँ। अच्छा जी। लेकिन एक बात है, जो हैदराबादी इंडस्ट्री जो कायम हुई है जी, वो अंग्रेज फिल्म के बाद से उसका चलन आम हो गया है। हाँ। ठीक है, तो वो जो थीम था, उसका जो स्टोरी लाइन थी, वो सारे जो कैरेक्टर थे उसी को
आगे बढ़ते बढ़ते फॉलो करते जा रहे हैं। जी। अब वहाँ पर वो फिल्म में कोई हीरोइन नहीं थी। हाँ, सही कहा आपने। तो अब ऐसा कोई मसाला कोई दूसरा कोई डायरेक्टर लाए, आपकी जो ख्वाहिश है वो शायद पूरी हो सकती तो है। जानी जी, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है ना कि अगर हीरोइन पहली पिक्चर में नहीं है तो आगे भी हीरोइन काम नहीं करेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए एक चीज़ है, इसके लिए ऑडियंस भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हाँ देखिए यहाँ की जो ऑडियंस है, जी, हैदराबादी फिल्म जैसे ही टैग लगेगा तो सबसे पहले कॉमेडी। राइट। तो आप कॉमेडी में किस तरह के रोल करना चाहेंगी अगर आपको मान लीजिए फिल्म मिलती भी है? देखिए मेन मेरा क्या है, कॉमेडी तो नॉर्मली रहती है मूवीज़ में, लेकिन आप एक ही चीज़ को लेते लेते ज़िंदगी भर नहीं चल सकते हैं। आपको टाइम के साथ अपने को चेंज करना होता है। और मैं समझती हूँ हैदराबादी मूवीज़ में भी ठीक है कॉमेडी होती है, लोग सोचते हैं, लेकिन कभी आपने दर्शकों को वो बनाकर दी नहीं ना चीज़ डिफरेंट, मे भी उन लोग को पसंद आए। अभी तो आपको पता ही नहीं, हीरोइन ओरिएंटेड कोई मूवी आई ही नहीं है, आपने कभी बनाया नहीं, आपने कभी रिलीज़ नहीं किया, तो दर्शकों को कैसे पता होगा कि ये चीज़ उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी? उसका डिसीजन मूवी बनने से पहले नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो हम बिना बनाए उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। मे बी ऑडियंस पसंद कर ले। रही कॉमेडी की बात, तो कॉमेडी में तब से एक ही चीज़ चल रही है, आपने शायद गौर नहीं किया, मैं लेकिन वो चीज़ देख रही हूँ क्योंकि जब मेरी मूवी रिलीज़ होती है तो मैं थिएटर्स जाती हूँ। धीरे 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 करके आपकी थिएटर से ऑडियंस ख़त्म हो गई है। शायद ये चीज़ ऑडियंस, अगर मैं बात कर रही हूँ तो उन लोगों को भी पता होगा कि हॉल खाली होता जा रहा है। आप मूवीज़ जब रिलीज़ होती है तो थिएटर में लोग क्यों नहीं होते हैं? अगर कॉमेडी पसंद करते हैं तो क्यों नहीं है थिएटर में? क्योंकि वो लोग बोर हो चुके हैं वही चीज़ को बार बार देखकर। मेरा ये नज़रिया है। अच्छा, आपका जब नज़रिया है कि भाई एक तरह की कहानी, एक तरह का सब्जेक्ट, एक तरह के आपका ये मानना है। अब आप हमें ये बताइए कि हैदराबादी फिल्मों को चेंज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। वो पुरानी चीज़ें आपने देखा होगा, जो आपकी मूवी थी हंगामा इन दुबई और दी अंग्रेज़, ये मूवीज़ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। धीरे धीरे करके हैदराबादी मूवीज़ का स्टैंडर्ड कम 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 होता जा रहा है। कभी हीरो को ऑटो वाला बनाया जाता है, कभी हीरो को एक मैकेनिक बनाया जाता है, कभी मतलब उसको एक बड़ा बिजनेसमैन भी तो बनाया जा सकता है। मूवी का स्टैंडर्ड बढ़ाया भी तो जा सकता है। मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि इतना बजट नहीं होगा कि बड़े ऑफिसेज हायर करके रेंट पर लेकर वहाँ पर शूटिंग की जा सके, तो इसीलिए वो लोग उसको ऑटो वाला बना देते हैं, मैकेनिक बना देते हैं, तो सारी मूवी जो होती है वो रोड पे निकल जाती है या फिर एक मैकेनिक के किसी जो गाड़ियाँ गैरेज में निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा और खर्च करेंगे, थोड़ा सा और जोर डालेंगे तो मूवीज़ अच्छी बन सकती हैं। आप स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो। आजकल तो आप बाहर देखिए, टॉलीवुड देखिए, बॉलीवुड देखिए, लोग फॉरेन कंट्री में जाकर कर रहे हैं शूटिंग। यहाँ तो शिमला, ऊटी, यहाँ तक जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया के अंदर भी आप शूट नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ एक गैरेज और एक रोड, ये जगह तक सीमित हो गया है हैदराबादी का मार्केट। तो मैं चाहती हूँ कि इससे ऊपर उठ के आए तो काम करने में भी मज़ा आता है। नहीं भावना जी, आपकी शिकायत दुरुस्त है। अगर हमारे प्रोड्यूसर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो भावना जी की शिकायत दूर करें। लेकिन भावना, एक बात मैं बताऊंगा कि जो फिल्में हमारे पास बनती है उसका एक बजट होता है, वही हिसाब से हमारे यहाँ के लोगों को काम करने का मौका फराहम होता है। यहाँ बजट उतना नहीं होता, यहाँ की इंडस्ट्री फूली फली नहीं है ना। अब रीजन तो ये है, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमारे साथ कायम हुई थी, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गई है। तो वहाँ पे सपोर्टर्स ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर एक मरतबा जो फिल्म बनाए नेक्स्ट टाइम नहीं बनाता,
इसका वजह ये है कि भाई कलेक्शंस नहीं होते, कलेक्शन नहीं होते तो वो पैसा लगाएंगे नहीं ना। हाँ। जब उनको रिटर्न्स ही नहीं आ रहा है तो वो कोई पैसा क्यों लगाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कभी स्टैंडर्ड वाले मूवी बने ही नहीं है। दी अंग्रेज थी, अच्छा खासा स्टैंडर्ड था। हंगामा इन दुबई था, वो बहुत अच्छा था। टेंशन ना ले मामू एक और मूवी थी, मामू टेंशन नहीं हाँ, लेगा, तो वो मूवी भी अच्छी थी। तो इनमें था, बजट था और अच्छी जगह पर शूटिंग हुई थी, लोकेशन अच्छे थे सारे, लेकिन वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। और लाइफ में हमेशा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, हैदराबादी का सीधे ग्राफ डाउन गया है और धीरे धीरे करके मतलब अब तो मैं बहुत ही कम सुनती हूँ कि ये मूवी बन रही है। मूवी बनना ही खत्म हो गया है, बहुत कम। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा नर्वस है इस इंडस्ट्री से। थोड़ा पुशअप की जरूरत है। थोड़ा सा कूल हो जाइए। Yes. एक सवाल का ज़रूर जवाब दें। आपने तो बहुत सारी फिल्में की हैं, जी। ठीक है, आपको वो कौन सी ऐसी फिल्म रही होगी जिससे आपने जो काम किया है आप सेटिस्फाई हुई हो? देखिए, मेरे काम की बात करें तो मैंने जो स्टेपनी रिटर्न्स किया था, स्टेपनी रिटर्न 2 आई थी, वो मूवी में मुझे अपना काम भी अच्छा लगा। उसमें मुझे कुछ करने को था कि हाँ मेरे सीन्स हैं काफ़ी सारे। उसकी शूटिंग भी काफ़ी टाइम चली थी, बहुत लंबी चली थी। उसके शूटिंग के लोकेशंस भी अच्छे थे, स्टोरी भी अच्छी थी, स्क्रिप्ट सब अच्छा था। तो मेरी जो अब तक की बेस्ट मूवी है, अगर कोई मुझे पूछता भी है ना मेरे रिलेटिव की, ठीक है लिंक भेजो कौन सी मूवी है, तो मैं हमेशा स्टेपनी रिटर्न 2 का ही लिंक भेजती हूँ, वही बताती हूँ कि यहाँ ये 1 साल की मोहब्बत है। उस दिन जब मैं अपने घर आ रही थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मेरे काम से भी, और मूवी थोड़ी दिखने में लगता है कि हाँ प्रोफेशनल है। सही बात है। तो बहरहाल बहुत सारी आपसे गुफ्तगू की जाएगी और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी एक्ट्रेस भावना जी से। ब्रेक से पहले आपने हैदराबादी इंडस्ट्री के मुतालिक बहुत सारी आपकी जो दिल की आवाज़ थी वो नाजरीन तक पहुंचाई। बिल्कुल। तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप अपने कैरियर से कितने मुतमईन हैं? देखिए, इस टाइम मैं जो कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि हैदराबाद में अभी मेरे सलून्स हैं। तो एक बंजारा हिल्स में है, एक बेगमपेट में है, और अच्छे चल रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने उससे, क्योंकि मैं एक्टिंग में कैसे आई, एंकरिंग में कैसे आई, मुझे नहीं करना था। मतलब सडन जो होता है ना कि एक फ्लो के साथ मैं आगे आती गई, तो मैं करती गई। लेकिन जो मेरा प्लान था वो मेरा खुद का बिज़नेस का ही था कि मैं आगे जाके बिज़नेस ही करना है। और फिर बॉस बनना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है कि सारे लोग अंडर में काम करें, आप बॉस रहें। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से और मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा भावना, ज़िंदगी में आप कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं? मिस की बात आपने की है तो मेरी मदर है, उनकी डेथ हो चुकी है। उनको हो गया एक 5-6 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं आज तक भी उनको नहीं भूल पाती हूँ। शायद मैं कभी भी कुछ भी होता है, छोटी से छोटी चीज़ होती है, तो हमेशा मुझे हर चीज़ में वही याद आती है बस। तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं बहुत वेल सेटल्ड हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, इन लॉज बहुत अच्छे हैं। हालांकि जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो भी मेरे मॉम की तरह ही हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझे।
लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक माँ की जो कमी होती है वो तो रहेगी, मुझे ज़िंदगी भर रहेगी। और कोई बोले कि आगे नहीं मिस करूँगी तो वैसा नहीं हो सकता, शायद मैं मरते दम तक उनको मिस करती ही रहूँगी। सही बात। लेकिन आपने बातचीत के दौरान हमें ये बताया कि भाई आप शादीशुदा हैं। जी जी हो। तो एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है कि शादीशुदा हीरोइन होने से कैरियर पर कितना असर होता है? बहुत असर होता है, बहुत होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं ऑडिशन के लिए गई, मैंने ऑडिशन भी अच्छा दिया, लेकिन ये मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि सवाल ये क्यों उठाया जाता है वहाँ पे कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। तो मैं नहीं समझती, अगर आपने ऑडिशन अच्छा दिया है तो ये सवाल पूछने का मतलब नहीं है। अगर आप लोग टेस्ट में पास हुए हैं, आपने अच्छे से ऑडिशन दिया है, तो ये मैटर नहीं करता कि मेरा हस्बैंड है या नहीं है। आप बताइए, क्या ये सवाल पूछना चाहिए? और कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा सुनते ही मेरे वापस मुझे मूवी ले ली भी गई है। अच्छा, हाँ। ले ली गई है मतलब आपको मूवी नहीं मिली? नहीं मिली, वापस हाँ, ले लिया कि ले ली नहीं। गई। हाँ, अच्छा। कि आपको ठीक है सोच के बताएंगे, लेकिन बाद में, पहले मुझे समझ नहीं आता था, तो बाद में मुझे मेरी लोगों से बात हुई जैसे जैसे इंडस्ट्री में मैं, तो तब मुझे चीज़ें समझ आई कि अगर आप बोलते हो कि आप मैरिड हो तो आपके काम मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और यहीं पर अगर आप बोलो अनमैरिड हो तो आपको ले लिया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि करीना कपूर है, मैरिड है, बड़े बड़े मूवीज़, ये चीज़ काजोल है, अब बहुत सारे हीरोइंस हैं बॉलीवुड के तो मैरिड हैं और आगे जाके शादी तो उनके, लेकिन हीरो मैरिड चल जाता है तो हीरोइन मैरिड क्यों नहीं चलती है? ये मेरा आपसे सवाल है। जिस वक्त मैं प्रोड्यूसर रहूंगा आपकी ये शिकायत दूर कर दूंगा मैं। अच्छा, ऐसी अच्छा। बात नहीं है, मैं तो वहां पर बहुत प्रोड्यूसर अच्छी- नहीं था ना जी जी, जो आप मुझसे सवाल कर रही हैं। देखिए नहीं, बिल्कुल मतलब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, तो मुझे लगा कहीं नहीं मिला, शायद मुझे आपसे मिल जाए, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, ये कि- शो के जरिए मैं बता नहीं सकता। ओके ओके। चलिए, आपने जब बॉलीवुड का जिक्र किया है तो हमें ये बताइए कि आज की फिल्मों में और पहले की फिल्मों में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पहले की फिल्म और आज की फिल्म में फ़र्क ये है एक बहुत बड़ा, कि पहले आपने देखा होगा मूवीज़ बहुत लंबे हुआ करते थे, 3 घंटे से भी ऊपर की मूवी बन रही थी, लेकिन आज की पिक्चरें देखिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे उतने में ख़त्म हो जाती है, चाहे वो बॉलीवुड की रहे या हॉलीवुड की रहे, तो वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और बट आपने पुरानी और उसकी बात की है, तो मुझे जो म्यूज़िक रहता है मूवीज़ में, तो वो मुझे पुरानी मूवीज़ के ज़्यादा पसंद था। आज की मूवीज़ के उससे अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करें तो मुझे पुराने सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं आज के जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें। और फ़र्क ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही फ़र्क है कि पहले की मूवीज़ लंबी होती थी, आज मूवी छोटी होती है। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है, वो अच्छी इसलिए कि आज का टाइम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है। कोई 3 घंटे बैठ के मूवी पूरी देख ही नहीं सकता, उसको 10 तो फ़ोन कॉल्स आ जाएंगे और आपको काम छोड़ के मूवी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आज इतनी भागदौड़ की लाइफ है सभी की, तो 3 घंटे की मूवी देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपकी नज़र में पहले की जो फिल्में थी उसके हाँ। गाने अच्छे थे, गाने अच्छे थे, लेकिन 3 जितना घंटे लेंथ था लेंथ कम होनी चाहिए। बहुत लंबे लंबे मूवीज, एक आध आपने सुना होगा वो जो डीडी नहीं, हम आपके कौन, ये टाइप की मूवीज आए थे, तो कोई मूवी थी जो संगम 4 फिल्म, घंटे की संगम थी, फिल्म। कौन सी मूवी थी 4 घंटे की थी? जी जी, तो वो उसमें उतना 2 इंटरवल थे। तो ये पुरानी पिक्चर बहुत लंबे लंबे होते थे, तो वो उतनी देर आज के टाइम वाले लोग उतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, लेकिन भावना एक बात यहाँ पे हम आपको बता दें कि जी। देखिए उस ज़माने में एंटरटेनमेंट बहुत कम हुआ करता था, हाँ, क्योंकि लोग थिएटर की तरफ जरिए जाते नहीं थे, थे, हाँ। कोई जराए नहीं थे। हाँ। अब आजकल जो है सोशल मीडिया आ गया है, बस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, जिसके ज़रिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो सही लोग थिएटर की तरफ आ भी नहीं रहे हैं और ऐसी फिल्में बन भी नहीं रहे हैं। बन भी नहीं रही है। कैसी लगी एक्टिंग? जबरदस्त कर रही तू आजकल एक्टिंग। हाँ? पैसे भी तो इसी चीज के लेती हूँ। चांस बना देंगे तेरा हैदराबादी फिल्मों में, मगर जरा ओवर एक्टिंग नको कर। हाँ? लेकिन आपको क्या हो गया है, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आप हैदराबादी मूवी में नज़र नहीं आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है?
इसका देखिए, पहला रीज़न तो मेरा बिज़नेस ही है, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी है। मुझे पहले वही देखना है, क्योंकि मूवीज़ तो बनते हैं नहीं बनते, तो आप उसके ऊपर आप फ्यूचर अपना डिपेंड नहीं कर सकते हैदराबादी मूवीज़ में। और आपको तो पता ही होगा, पेमेंट भी कुछ उतना नहीं रहता है कि आप अपनी लाइफ उस पर पूरा गुजार दें। तो पहली प्रायोरिटी मेरी बिज़नेस है, तो मैं उसको देखती हूँ। दूसरी चीज़, मैं हैदराबादी इंडस्ट्री में घुसी थी दंगरेज और ये हैदराबाद नवाब, ये सब मूवीज़ देखकर, उनका स्टैंडर्ड देखकर घुसी थी। लेकिन अंदर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्री की जो हालत होती जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और मूवीज़ करने चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा भी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको कोई पहचान ही नहीं मिल रही है, लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो मैं इसीलिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। अगर कोई अच्छी मूवी हुई जिसमें बहुत अच्छा मतलब स्टैंडर्ड मूवी का थोड़ा अच्छा रहा, प्रोड्यूसर अच्छा रहा, तो कर सकती हूँ। लेकिन उसमें हीरोइन के लायक कुछ काम होना चाहिए। अब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मेरे करने के लिए मूवी में है क्या। बीच में मेरे को बहुत सारे मूवीज़ के ऑफ़र आए, मैंने किए, मूवीज़ स्टार्ट होते हैं, एक दिन शूटिंग होती है, बंद हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मगर आप ऐसे प्रोड्यूसर्स के पास क्यों जुड़ती हैं जो 1-2 दिन की शूटिंग करते हैं, उसके बाद पैकअप करके अपने घर चले जाते हैं? देखिए जानी जी, क्या होता है ना कि आपको पहले से पता नहीं होता है कि ये प्रोड्यूसर कैसा है ना। अब कोई आए, अब वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसा है, ऐसा होगा, मूवी यहाँ होगी, ठीक है, मूवी की शूटिंग हम बाहर करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे। लेकिन जब मूवी स्टार्ट हो जाती है, आप एडवांस ले लेते हो और उसके बाद आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती है, आप फंस जाते हो। एक तरीके से आप छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप पैसे ले चुके हो, ठीक है, सामने वाले का काम भी रुकता है। तो उतना मैं प्रोफेशनल हूँ कि अगर किसी का काम मैंने हाथ में दिया है तो मैं उसको पूरा ख़त्म करूँगी। अब जो भी है वो गलती मेरी थी, मुझे नहीं करना था, अब मैंने कर दिया है तो फिर उसको मैं काम को ख़त्म करूँगी। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ लास्ट के कुछ मूवीज़ में कि बोली गई ज़्यादा बातें कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, और वैसा मुझे नहीं मिला। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा उससे निराश हो गई कि नहीं यार, मेरे को अब बहुत सोच समझ के करना होगा, नहीं तो नहीं। तो जिनको अब मैं नहीं जानती हूँ, जैसा आपने बोला ना कि आप ले लेती हैं लेकिन आप ही साइन करते हो ना, लेकिन अब मेरा क्या है कि मैं जिनको जानती हूँ सिर्फ उसी में काम करूँगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि नए नए बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब जिसको हीरो बन रहे हैं वो खुद प्रोड्यूसर बन जा रहे हैं और खुद ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं और खुद ही हीरो बन जा रहे हैं। अपनी स्क्रिप्ट लिखी, अपने अपने को दिखाया, मूवी ख़त्म। हीरोइन क्या करेगी वहाँ बैठ के? तो वैसा काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं आपको नज़र नहीं आ रही, सिंपल। अच्छा जी, चलिए, बहुत काफ़ी अरसे से आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फिल्मों की कामयाबी के लिए खूबसूरती ज़रूरी है या एतमाद? मेरी नज़र में दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आपके लुक में कहीं कमी है तो ये जो ऑडिशंस होते हैं, जो लुक टेस्ट लिए जाते हैं, तो जो लोग दिखने में उतने अच्छे नहीं होते तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो वो इम्पोर्टेंस रखता ही होगा खूबसूरती, इसीलिए उनको रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं कि स्किल्स की, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दिखने में ही अच्छे हो लेकिन कैमरे के आगे आके आप एक डायलॉग भी नहीं बोल पा रहे हो और आप एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी खूबसूरती वहाँ पर कुछ नहीं काम करेगी। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, खूबसूरती भी और स्किल्स भी, दोनों ही। गर्मी से बुरा हाल हो रहा मेरा, जगह जगह से पसीने निकल रहे। ये बेचारी का क्या हाल हो रहा कि मगर कुछ भी बोलो, इसके चेहरे पे ये पसीने की बूंदें और ये उलझी हुई लट बला की खूबसूरत दिख रही इन्हें। अगर ये सिचुएशन किसी फिल्म में होता तो ये गाना होता। अच्छा भावना, लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिली हो। खुशी हुई हो? जब मैंने अपने सैलून्स ओपन किए थे, पहली बार जब हम किसी चीज़ को
जिसकी हमें ख्वाहिश होती है उसको करते हैं। तो मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने अब कुछ किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा खुशी का पल मेरे लिए वही था जब बंजारा हिल्स वाला हमारा सबसे पहले सैलून ओपन हुआ था, उसके बाद बेगमपेट का सैलून ओपन हुआ। तो जब बंजारा हिल्स वाला सैलून ओपन हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। हालांकि मेरी उसमें कुछ भी उतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर शूट पर रहती थी या ईटीवी में रहती थी। इसके पीछे जो भी है वो मेरे हस्बैंड का ही है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते या मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो हम लोग ये पॉसिबल नहीं था। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, तो हम दोनों ने ही मिलके ये आज जो हम जिस मुकाम पर हैं, तो अगर 70% मैं अपना 50 भी नहीं कह सकती हूँ, मैं 30 हूँ तो 70% मेरे हस्बैंड ही मेहनत करते हैं उधर। क्योंकि अभी भी देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, तो सैलून पे कौन है? सही है, मेरे हस्बैंड है। बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। तो वही है। लेकिन मैं ये समझा कि आप जो जवाब दे रही हैं, मेरे जहन में ये बात आई कि भाई आपकी जो पहली फिल्म थी रिलीज हुई, हाँ, आप जब स्क्रीन पर अपने आप को देखी तब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करी हूँ। देखिए खुशी थी उस बात की, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना, मैं एक्ट्रेस जो मैं बनना नहीं चाहती थी, मैंने आपको बताया। तो फिर मैं बनना नहीं चाहती थी, बन गई आप? बन गई, पता नहीं कैसे बन गई, मैं मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि मैं एंकरिंग में घुसी, एंकरिंग के बाद वहाँ से ऑफर आया, ये कर लिया, फिर काम करने में अच्छा लगता था, शूट पे जाना अच्छा लगता था, तो मैं करती गई। लेकिन अभी मैं अपने दोनों काम को वो करती हूँ, जैसे कंपैरिजन करती हूँ। तो अभी मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठती हूँ, एसी में बैठती हूँ, फिर जब वो टाइम पे जाती हूँ, मेहनत दोनों ही जगह है। यहाँ पर कैसे बिजनेस करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, और वहाँ पे जो होता है वो काम भी आसान नहीं होता है, धूप में शूटिंग करना और सुबह 7 बजे तो सेट पे रहना होता है। तो दोनों काम अपने। बट हाँ, मैं अब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं यहाँ पर खुश हूँ। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आपके सैलून्स ओपन हो गए हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको हैदराबादी इंडस्ट्री वो चीज़ें दे नहीं पाई? वो जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला एक्चुअल में। वही। हाँ, तो वो कह सकते हैं, अगर मे बी मैं अभी भी शूटिंग्स कर रही होती या मूवीज़ कर रही होती, अगर जैसे टाइम के साथ लोग प्रोग्रेस करते हैं तो हैदराबादी इंडस्ट्री भी उतना प्रोग्रेसिव होती, उतना प्रोग्रेस उधर भी मुझे दिखता, तो मैं ज़रूर शायद कर रही होती अभी भी वो मूवीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। कोई ऐसी अच्छी सी मूवी हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर लेकर आएँ और बहुत जल्द आप हैदराबादी फिल्मों में फिर से जुड़ी रहें। तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें की जा सकें। आखिर में हम चलते हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो इस फील्ड में अपना कैरियर तलाश कर रहा है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैदराबादी इंडस्ट्री में आप मुझसे गलत सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो कर रहा होगा मेरी बात सुन के वो भी निराश हो जाएगा। तो नहीं, आप बता सकती हैं। देखिए, अगर आप शौक के लिए करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत शौक है कि आपको एक्टिंग करना है, हीरो बनना है, ठीक है, आप शौक के लिए करिए। लेकिन अगर आप चाहें कि ज़िंदगी भर हैदराबादी मूवी पर निर्भर रह के आप घर चला लेंगे या आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, तो मूवीज़ में बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, शौक के लिए अपना शौक पूरा करना है, जाइए, मज़े करिए, सेट पर शूटिंग करिए, दैट्स इट। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।